हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रेन्स। तो आज हम करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, मैं एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको पढ़ाऊंगा और इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट किंगडम प्रोटिस्टा। ऑल यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल प्रोक्रियोट्स यूक्रियोट्स जो थे वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए थे। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इस किंगडम के जो बाउंड्रीज है ना वो वेल डिफाइंड नहीं थी। इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा एग्जाम में कि जो इस किंगडम की बाउंड्रीज है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डू नॉट कॉमन एंसिस्टर और ओरिजिन, इनका कोई कॉमन ओरिजिन और एंसिस्टर नहीं थे इस रीजन से। ओके, और अगर तो बाउंड्रीज जो इस किंगडम की बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की तो वो वेल डिफाइंड है। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद में हमारा ये यहाँ से काम आता है। इसके अंदर इंक्लूड इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनोइड्स, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजन्स आ जाते हैं। ओके, अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं। उसके बाद दिस किंगडम्स फॉर्म्स अ लिंक, ये लिंक फॉर्म करते हैं। जैसे कि किंगडम मोनेरा है और उनके और बाकी सारे जो किंगडम्स है उनके बीच में ये लिंक की तरह काम करते हैं। ओके, विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। बीइंग यूक्रियोट्स द प्रोटिशियन सेल बॉडी कंसेंट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ओके, तो इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ओके, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया, कुछ के अंदर सीलिया और फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अगर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये सेल फ्यूजन के द्वारा करेंगे, और अगर ये सेक्सुअली करेंगे तो ये जाइगोट फॉर्मेशन के द्वारा करेंगे। अगर आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि दो चीज होती है, फ्यूजन और एक फीजन। तो किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो ये फ्यूजन के द्वारा करता है, सेल फ्यूजन। और अगर किंगडम हम मोनेरा की बात करेंगे, बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है फीजन के द्वारा करता है, बैक्टीरिया फीजन से करता है, और ये प्रोटिस्टा जो है फ्यूजन के द्वारा करते हैं। उसके अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि होते हैं इस प्रकार कुछ: क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्ड्स और प्रोटोजा। दोस्तों ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो अब इसको अब मैंने इस सीक्वेंस को आप प्लीज याद रखिएगा। वैसे कोई काम की नहीं, बट इस सीक्वेंस को इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई इसके लिए, ताकि थोड़ा चीजें आसान करने के लिए। क्योंकि अगर हम ऊपर वाले तीनों की बात करें, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड, तो ये जो तीनों होते हैं ना ऊपर वाले तीनों फोटोसिंथेटिक होते हैं। और फिर स्लाइम मोल्ड्स की बात करें तो एस स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफाइटिक होता है, और प्रोटोजोआ की बात करें तो ये हेटरोट्रोपिक होता है। ओके, तो इस रीजन से मैंने सीक्वेंस आप याद कर लीजिएगा, ताकि आप ये याद रख सको। ऊपर वाले तीनों फोटोसिंथेटिक, नीचे स्लाइम मोल्ड्स एस सेप्रोफाइटिक, और प्रोटोजोआ हेटरोट्रोपिक। ओके, और जो यूग्लिनोइड जो है ये अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक की तरह काम करेगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रोपिक की तरह काम करेगा। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्राइजोफाइट्स। ओके, तो दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। क्राइजोफाइट्स के अंदर डायटम्स और गोल्डन एल्गी भी आ जाती है। डायटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर्स भी होता है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन एनवायरमेंट्स। ओके, ये फ्रेश वाटर और मैरीन एनवायरमेंट भी पाए जा सकते हैं। ओके, दे आर माइक्रोस्कोपिक्स एंड फ्लोट पैसिवली इन करंट प्लांक्टन्स। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। आप इस यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे पैसिवली की जगह एक्टिवली लिख सकता है। तो इस लाइन को टिक अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स प्लांक्टन्स। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इनमें मोस्ट ऑफ देम फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टूगेदर एज अ सोप इन अ सोप बॉक्स। ठीक है, तो डायटम्स जो होते हैं उनकी जो सेल वॉल है वो थिंग ओवरलैपिंग शेल्स बना लेती है और अपने आप को इस तरह से फिट कर देती है जैसे कि सोप बॉक्स की तरह। ओके, द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। ठीक है, जो वॉल्स होती है उनके अंदर सिलिका होता है, सिलिका की वॉल्स होती है। एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती है इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। द एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट्स इन देयर हैबिटेट। जो डायटम्स जो होते हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट कर देते हैं उसकी हैबिटेट के वहां पे। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर के बाद में इज रेफर टू एज डायटोमिशियस अर्थ। बिलियंस ऑफ ईयर के बाद में वो जो सेल वॉल डिपोजिशन हो जाता है उसको हम डायटोमिशियस अर्थ कहते हैं। ब्रिंग ग्रीटी
दिस सॉइल इज यूज्ड इन, अब इससे कारण क्या होता है कि ये ग्रेटी बन जाती है सॉइल। ओके, उस जो ये सॉइल है वो यूज आती है पॉलिशिंग के लिए, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए, एंड डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। मैंने आपको बताया था जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के अंदर। ओके, अब डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा का टाइप 2। दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन, ये मोस्टली मैरीन होते हैं, एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू और रेड, ब्लू, ब्राउन, रेड। ओके, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर से, इनकी सेल्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उन पिगमेंट के बेस पे ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड दिख सकते हैं। ओके, present main pigment present in their cell. The cell wall has stiff cellulose plates on the outer surface. जो cell walls है वो stiff cellulose की plates की बनी हो सकती है, stiff cellulose की बनी हो सकती है on their outer surface. Most of them have two flagella. ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है टू फ्लैजेला किसके अंदर है, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर टू फ्लैजेला होता है। वन जो होता है ना, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। ठीक है, एक जो होता है लॉन्गिट्यूडनली होता है और दूसरा ट्रांसवर्सली होता है इन अ फ्रो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। ओके, वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह भी बनाते हैं, ये जो है रैपिड मल्टीप्लाई करती है। ओके, तो एग्जांपल दे रखा है रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का, एग्जांपल दे रखा है गोनालेक्स। ओके, तो अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट ये बहुत ज्यादा रैपिड फास्ट मल्टीप्लाई करती है। ओके, दैट मेक द सी अपीयर रेड, जिसके कारण से जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है उनके कारण अगर ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करती है उसके कारण जो सी है वो रेड अपीयर होने लग जाती है, जिसके कारण रेड टाइड्स आते हैं। ओके, टॉक्सिन रिलीज करती है, जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ये टॉक्सिन रिलीज करती है बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मैरीन एनिमल सच एज फिश। तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स है ये टॉक्सिन रिलीज करती है, उसके कारण से ये फिशेस को किल करती है। ओके, और अदर मैरीन एनिमल्स को हार्म करती है। ओके, तो आज क्वेश्चन आ सकता है कि कौन किंगडम प्रोटिस्टा का कौन सा टाइप है जो फिशेस को किल करता है, तो वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। ओके, ये डायनोफ्लैजिलेट्स का आपको ये दे रखा है। ओके, इसके अंदर ये टू फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली दूसरा ट्रांसवर्सली। ठीक है, और दूसरा आप इसे याद रखिएगा रेड डायनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल गोनालेक्स। ओके, फिर हम बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। तो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, मेजोरिटी में ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, स्टेगनेंट वाटर यानी ठहरे हुए पानी, ये ठहरे हुए पानी में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, सेल वॉल की जगह पे इनके ऊपर प्रोटीन रिच लेयर होती है जिनको कहते हैं कॉल्ड पेलिकल, जो जिनको पेलिकल कहते हैं, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके अंदर भी टू फ्लैजिला होता है, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, एक शॉर्ट एक लॉन्ग। आप इसमें देख सकते हो, इसमें मैंने ये लिख रखे हैं, इन्हीं से ये चीजें उठा उठा के मैं यहाँ लिखा करता था। तो ये लॉन्ग एंड ये शॉर्ट। ओके, तो इसके अंदर टू फ्लैजिला होंगे, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट। तो यूग्लिनोइड्स के अंदर भी टू फ्लैजिला होंगे, एक लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट होगा। और डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर भी दो होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। ओके, सो शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, ऑल थ्रो दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे। when deprived of sunlight they behave like heterotrophs, तो ये जब सनलाइट नहीं होगी, ठीक है, तब ये बिहेव करेंगे, ये हेट्रोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर एंड स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ये प्रेडेटर्स की तरह काम करते हैं दूसरे अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ओके, इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन आइदर हायर प्लांट्स। ओके, जो पिगमेंट जो होते हैं यूग्लिनोइड्स के अंदर वो अदर हायर प्लांट्स के जो अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं उनकी तरह आइडेंटिकल होते हैं, उनकी तरह दिखते हैं। ओके, उनकी तरह होते हैं एक तरह से। फिर एग्जांपल यूग्लिनोइड्स के एग्जांपल बहुत आसान है यार करने, यूग्लिनोइड का एग्जांपल यूग्लिना। ओके, अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड जो है सेप्रोफाइटिक होता है। ओके, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आप ये किंगडम प्रोटिस्टा के 5 टाइप, ऊपर वाले 3 टाइप तो फोटोसिंथेटिक हो गए, और यूग्लिना जो होगा जब सनलाइट नहीं होगी तब ये हेटरोट्रॉप्स की तरह काम करेगा, और स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक, और प्रोटोजोआ जो है हेटरोट्रॉप्स। ओके, तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाई थी, ये सड़े सिल्पा। ओके, सड़े सिल्पा, प्लीज बुरा मत मानना अगर किसी का नाम ये हो तो, बस मैंने एक ट्रिक बनाई, मेरे माइंड में नहीं आई थी। आपके पास कोई अच्छी ट्रिक हो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। ओके, ताकि ये सीक्वेंस याद हो जाए, ताकि आप आसानी से याद रखो सकोगे ऊपर वाले तीनों फोटोसिंथेटिक, एक स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक और प्रोटोजोआ हेटरोट्रॉपिक। ओके दोस्तों, सच में ये ट्रिक्स बहुत काम आती है आगे जाके जब एग्जाम होता है, जब चीज़ आपको याद नहीं आती तो ये ट्रिक्स काम आती है। तो अब
हाँ चलो अब सड़े शिल्पा। ओके, स से ये क्राइजोफाइल, डी से डाइनोफ्लैजिलेट्स, ई से यूग्लिनोइड्स, सिल से स्लाइमोल्स, पी से प्रोटोजोआ। ओके, फिर हम बात करते हैं स्लाइम मोल्स की। स्लाइम मोल्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट होते हैं। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स यूग्लिनोइड ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, उसके बाद करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन। ये देखो अभी इसका हम बात करते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स की। तो जब इसमें आपको थोड़ा शॉर्ट नोट्स के इसी हिसाब से बताता हूँ। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफाइटिक होता है। अगर सूटेबल कंडीशन होगी तो ये एग्रीगेशन बनाएगी प्लाज्मोडियम। ठीक है, जब सूटेबल कंडीशन होगी तो प्लाज्मोडियम बनाएगी, और जब सूटेबल अनसूटेबल कंडीशन होगी तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है, स्पोर्स बनाती है, जो कि जिनके ऊपर ट्रू वॉल्स होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्ट होती है। ये स्पोर्स होते हैं हैविंग ट्रू वॉल्स, एक्सट्रीमली रेजिस्ट होते हैं, डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। ओके, तो स्लाइम मोल्ड जो है सेप्रोफाइटिक होता है। सूटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम बनाता है, अनसूटेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, जो कि स्पोर फॉर्मेशन का काम करती है। हैविंग ट्रू वॉल्स, इनके ऊपर ट्रू वॉल्स होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्ट होते हैं, डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। ओके, इसके अंदर ये सभी लिखा हुआ है, देख लीजिए। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। जो ग्रो करता है, बढ़ता है, ग्रो करता है और फैल सकता है, स्प्रेड कर सकता है, फैल सकता है सेवरल फीट्स, कई फीट्स तक। ओके, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो जो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाता है, बियरिंग स्पोर, जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं एट देयर टिप्स। ओके, द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स के ऊपर ट्रू वॉल्स होती है। द एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है एंड सर्वाइवल फॉर मेनी ईयर्स, ये काफी साल तक सर्वाइव कर सकती है, काफी समय तक। ओके, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन के अंदर भी रह सकती है। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स। ओके, जो स्पोर्स होते हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट के थ्रू। ओके, अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। ओके, तो प्रोटोजोआ की बात करें तो ऑल प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स होते हैं, मैंने आपको बताया ही दिया था। और एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। ये प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। ओके, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेट्स ऑफ एनिमल्स। दे आर 4 मेजर टाइप्स। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स की तरह माने जाते हैं। ओके, और ये इनके 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं प्रोटोजोआ के। कौन से 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं आप ये देख लीजिए। एमोबाइट प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सीलेटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोन्स। ओके, तो अब इनके शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी अब मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी भी आपको थोड़ा रीड करा देता हूँ। ओके, तो एमोबाइट प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर के अंदर और सी वाटर के अंदर और मॉइस्ट सॉइल, इन सारी जगहों पर रह सकता है। इनके ऊपर सूडोपोडिया होते हैं, जो कि फॉल्स फीट ओके प्रेजेंट होते हैं। इनके सूडोपोडिया प्रेजेंट होता है, फॉल्स फीट। ओके, पैरासाइट सम, ठीक है, इनमें कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि जैसे कि एग्जांपल देखा एंटोमाइबा। ओके, तो एमोबाइट प्रोटोजोआ का एग्जांपल एंटोमाइबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात करें तो ये फ्री लिविंग और पैरासाइटिक हो सकता है। इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो है डिजीज कॉज करता है, जिसको जो है स्लीपिंग सिकनेस। आप इसे याद रखिएगा प्लीज। ठीक है, सारा एनसीईआरटी के अंदर से, एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर सीलिएटेड प्रोटोजोआ की बात करें तो ये एक्वेटिक होता है। ये 1000 ऑफ सीलियस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल पैरामीशियम। ओके, फिर हम बात करें स्पोरोजोआ की, तो स्पोर लाइक स्टेजेस इसके अंदर इन देयर लाइफ साइकिल। ओके, मोस्ट न्यूटेरियस होता है इज प्लाज्मोडियम। ओके, मतलब काफी जनों को, बहुतों को पता होता है इसके बारे में। ओके, तो ये मलेरियल पैरासाइट होती है, एग्जाम्पल कॉज करती है मलेरिया को। ओके, तो स्पोरोजोआ मलेरिया कॉज करती है। ओके, तो हम बात कर लेते हैं जिसकी अब एनसीईआरटी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। अमोबाइट प्रोसीजर, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ओके, दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out pseudopodia. Okay, false feet. Okay, as in amebia. Okay, marine forms have silica cells on their surface. जो marine होती है forms होती है उनके ऊपर silica cells पाई जाती है on their surface. Okay, some of them such as ant amoeba are parasite. ant amoeba एक parasite. Okay, parasite होता है। फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की बात करें, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। तो फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। दे आर फ्लैजिला, इनके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। द पैरासाइटिक फॉर्म कॉज, जो पैरासिटिक फॉर्म्स है वो कॉज करती है स्लीपिंग सिकनेस। ओके, फिर हम एग्जाम्पल दे सका है ट्राइपेनोसोमा। ओके, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जांपल दे रखा है ट्राइपेनोसोमा। ओके, फिर बात करें हम सीलिएटेड प्रोटोजोआ की, तो दीज आर एक्वेटिक, ये भी एक्वेटिक होते हैं। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। ओके, इनके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं। दे हैव अ कैविटी, गलट। ठीक है, इनके ऊपर कैविटी होती है, इनको कहते हैं जो कि गलट होती है। दैट ओपन्स
टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, इनके ऊपर कैविटी होती है जो सेल से सेल सरफेस के आउटसाइड ओपन होती है। ओके, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया causes the water laden with food to be stirred into the gullet। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है पैरामीशियम। फिर हम बात करते हैं स्पोरोजोआ की। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, बहुत डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। ठीक है, तो इनके अंदर इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस होती है इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट न्यूटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरियम। जो स्पोरो जो है इनके इसके अंदर मोस्ट न्यूटोरियस होता है, ऑलमोस्ट हर सब लोग जानते हैं इसके बारे में कि इस प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम होता है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है, विच कॉज मलेरिया अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग अफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, मतलब बहुत बड़े पैमाने पे ये डिजीज होती है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर।